नमस्कार साथियों, अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में तेजा जी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तेजा जी के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं रामदेव जी। रामदेव जी को ही कहा जाता है राम सा पीर। क्या कहते हैं? राम सा पीर या रोणेचा धनी। या कृष्ण का अवतार। या नीला घोड़ारा असवार। राम सा पीर या रोणेचा धनी या कृष्ण का अवतार या नीला घोड़ारा असवार। कौन से लोक देवता कहा जाता है? रामदेव जी को। जैसा अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये पंच पीरों में गिने जाते हैं। रामसा हैं जो चूंकि हिंदू धर्म के लोग रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं, तो वो इस्लाम धर्म में इनको रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है आज अपन इस बारे में पढ़ेंगे। रामदेव जी हैं, इनके पिता का नाम था अजमाल, माता का नाम था मैनादेवी, इनकी पत्नी का नाम था नेतलदे, इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, इनके भाई का नाम था वीरमदेव और बहन थी इनकी सुगनाबाई और एक इनकी धर्म बहन थी जो इनकी शिष्या हुआ करती थी। तो जो शिष्या थी उसका नाम था डालीबाई। इनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर स्थान पड़ता है बाड़मेर में। और इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इन्होंने समाधि ली थी। समाधि ली गई थी इनके द्वारा रोणेचा में, जिसे वर्तमान में कहा जाता है रामदेवरा, जो वर्तमान में जैसलमेर में। ये जो लोक देवता हैं इनके पगलिये पूजे जाते हैं। पगलिया का मतलब है पैरों को पद चिन्ह होते हैं, उनको पूजा जाता है। रामदेव जी की जो कहानी है, देखिए अजमाल उड़ू काश्मीर के जागीरदार हुआ करते थे। जागीरदार थे कहाँ के? उड़ू काश्मीर के, जो वर्तमान में शिव तहसील में पड़ता है स्थान। और शिव तहसील कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो उड़ू काश्मीर के जागीरदार थे और ये जो जागीरदार थे इनके साथ एक जो समस्या खड़ी हुई कि एक दिन कोई किसान था जो हल कंधे पर रख करके और खेत जोतने के लिए जा रहा था। निकला वहां से, अजमाल को देख करके वापस घर में घुस गया। अजमाल ने उसको बुलाया, भाई तू अभी खेत जोतने के लिए जा रहा था, वापस कैसे हो गया, क्या समस्या है? कि साहब आप बुरा मत मानना, एक बात बताऊं। बताओ ये क्या बात है? कि ये कहते हैं निसंतान को देख करके कोई शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता। अपने जीविकोपार्जन का साधन यही है कृषि, और आप निसंतान हो, आपके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए मैं वापस जा रहा था। अजमाल को दुख हुआ, भारी दुख हुआ, बड़ा दुख इस बात को लेकर के हुआ, मैं यहाँ का जागीरदार हूँ, मैं सोचता हूँ मैं प्रजा की खुशहाली के लिए काम करता हूँ और प्रजा मेरी शकल से इतनी दुखी है। अजमाल श्री कृष्ण का भक्त था। अजमाल अपनी पत्नी मैनादेवी को लेकर के और वृंदावन चला गया। वृंदावन इस वंदना करने लगा, कृष्ण भगवान की पूजा करने लगा। प्रभु या तो
एक कोई संतान दे दो या फिर हमको भी ले जाओ। एक दिन मैनादेव को स्वप्न आया। मैनादेव ने वो स्वप्न अजमाल को सुनाया कि स्वप्न में मैनादेव ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि आप बड़े पुत्र का नाम वीरमदेव रखना। क्या नाम रखना? वीरमदेव। अजमाल ने कहा भाग्यवान, बड़े छोटे का नंबर तो पीछे आएगा, नाम तो कुछ ही रख लेंगे। वो तभी तो स्वप्न साकार हुआ और बड़े पुत्र का नाम क्या रख दिया? वीरमदेव। स्वप्न का क्या बिगड़ा? फिर आ गया कि आपकी बार मैं खुद ही जन्म ले रहा हूँ। कृष्ण भगवान खुद दिखाई दिए। स्वप्न में ही मैनादेव ने पूछ लिया, हमको कैसे पता लगेगा कि आप ही आ रहे हैं? कि जब मैं आऊंगा तो दूध उफड़ने लग जाएगा, घर लिप पुत जाएगा, अपने आप ही इस तरह के कृत्य दिखाई देंगे। स्वप्न साकार हुआ। दूसरे पुत्र का नाम रखा रामदेव। बड़ा भाई वीरमदेव बलराम के नाम पर, और छोटे भाई का नाम रामदेव। रामदेव ने छोटे से ने ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। छोटे से की ही बात है, एक बार रामदेव के लिए अजमाल ने, जागीरदार था, घोड़ी बनवाई। छोटे बच्चे के लिए घोड़ी बनवाई कपड़े की। दर्जी को कपड़ा दिया, रामदेव जी घोड़ी पर बैठ करके और आकाश में उड़ गए। अजमाल ने सोचा पता नहीं जाने क्या बम रख दिया था। अजमाल ने दर्जी को बंदी बना लिया। बाद में जाकर के रामदेव जी नीचे उतर करके आए। दर्जी ने रामदेव जी से पूछा, प्रभु आप ऊपर क्यों उड़े? कि मैं तुमको सजा दिलाना चाहता था। पिताजी ने तुमको घोड़ी बनाने के लिए नया कपड़ा दिया था और तुमने उसके अंदर पुराना कपड़ा भर दिया था, तो मैं सजा दिलाना चाहता था। और यही कारण है कि अपने रामदेव जी की पूजा की जाती है तो रामदेव में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी को घोड़े पसंद थे। ऐसा ही एक और घटनाक्रम हुआ। एक बार रामदेव जी जंगल से गुजर रहे थे तो वहां पर एक कन्या थी जिसको किसी ने कपड़े में बांध करके डाल के लटका रखा था। रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। उन्होंने उस कन्या को वहां से उतारा और अपने घर ले आए। उसको अपनी शिष्या बना लिया। नाम रख दिया उसका डालीबाई। चूंकि डाल के पाई, क्या नाम रख दिया? डालीबाई। इसी प्रकार का एक और घटनाक्रम हुआ। यहाँ उड़ू कश्मीर के जंगल में भैरव नाम का एक राक्षस रहता था। सातल भैरव, सातलमेर का जंगल था तो उसमें एक भैरव नाम का राक्षस रहता। उस राक्षस का इतना भयंकर प्रकोप था कि उसके भय के कारण से उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था। एक बार रामदेव जी वहां पहुंच गए। रामदेव जी वहां पहुंचे तो वहां एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने कहा, बावले बच्चे तू कहाँ फंस गया है? तेरी छोटी सी उम्र है, यहाँ भैरव नाम का राक्षस आता है, उसको मनुष्य की गंध आती है, आदमी की खुशबू आ जाती है, खुशबू से वो यहाँ पहुंच जाएगा और तुझको खा जाएगा, मार देगा। रामदेव जी नहीं माने। भैरव राक्षस था, मनुष्य की गंध आती, सूंघता सूंघता वो ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने भय के कारण से उस रामदेव जी को, बच्चे को अपनी कुटिया में गूदड़ी उड़ा करके सुला दिया। गूदड़ी का मतलब अपन जानते हैं, डबल बेड। तो उसको दाब करके सुला दिया। भैरव राक्षस था, सूंघता सूंघता कुटिया में प्रवेश कर गया, गूदड़ी को उगाड़ने लग गया। उगाड़ता गया, उसकी हालत ये पैदा हो गई। कभी आपने रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो महाभारत में एक प्रसंग है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी एक की सारी है कि सारी ही की नारी है। कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस समय चीर खिसता ही चला गया। दुर्योधन टेंशन में आ गया था। दुर्योधन सोचने लग गया कि नारी है साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी की सारी बनी हुई है कि साड़ी की नारी बनी हुई है। तो ऐसे ही भैरव राक्षस खींचता गया, गूदड़ी को खींचता गया। चूंकि रामदेव जी कृष्ण भगवान के ही तो रूप थे, तो गूदड़ी खींचती चले गई। भैरव बेचारा भैरव हो गया, भैरव भागने लगा। रामदेव जी ने पीछा किया, रामदेव जी ने उसका दमन कर दिया। इस तरह से यहाँ उड़ू कश्मीर के जंगल में, सातलमेर के जंगल में खुशी की लहर फैल गई। इस तरह की जो चर्चाएं थी वो अरब तक पहुंच गई, मक्का मदीना तक पहुंच गई। तो मक्का के जो पीर बाबा थे, जैसे हिंदू धर्म में लोग देवी देवता कहलाते हैं, ऐसे इस्लाम धर्म में पीर बाबा कहे जाते हैं। तो पीर बाबा भी इनका चमत्कार देखने के लिए आए कि ऐसा कौन लोग देवता पैदा हो गया जो इस तरह के चमत्कार कर रहा है। तो वो आए, उन्होंने पहले तो अपना चमत्कार दिखाया कि हम सामान्य पुरुष नहीं है। उन्होंने मंजन की, दातन की लकड़ी की और उसको जमीन में गाड़ दी, उसके वृक्ष खड़े हो गए।
रामदेव जी ने कहा आपने मंजन कर लिया है, निवृत्त हो गए हैं आप नित्य कर्म से, अब आप बैठ करके भोजन प्राप्त करें। पीर बाबाओं ने कहा हम भोजन अपने ही पात्रों में करते हैं, तो उसी में हम भोजन करेंगे पात्रों में, और वो पात्र हमारे मक्का मदीना में है, तो इसलिए मक्का मदीना में जो पात्र हैं उनमें ही भोजन प्राप्त करेंगे। तो उन पात्रों में भोजन करने के लिए आपको पात्र लाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा आप बैठो, उन्हीं में भोजन आ जाएगा। वो बैठे, मक्का मदीना में जो उनके पात्र रखे हुए थे, डंडल कमंडल, उन्हीं पात्रों में भोजन आ गया। उन्होंने कहा वास्तव में रामसा पीर है। उन्होंने मान लिया कि रामसा क्या है, पीर है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म के लोग तो ये मानते हैं कि ये कौन है, कृष्ण के अवतार हैं, जबकि इस्लाम धर्म के लोग ये मानते हैं कि ये कौन है, रामसा पीर। हमारे पीर बाबाओं ने मान लिया, इसलिए क्या कहा इनको, रामसा पीर। तो दोनों ही धर्मों के लोग समान रूप से इनकी पूजा करते हैं। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था, और भाद्रपद मास में ही शुक्ल एकादशी को इन्होंने राम सरोवर तालाब के किनारे समाधि ले ली। पहले पोखरण में रहते थे, लेकिन जब इनकी बहन का विवाह हुआ सुगना बाई का, तो पोखरण इन्होंने दहेज में बहन को दे दिया। बहन रोने लग गई विदा के समय कि भाई मैं घर छोड़ करके, पोखरण छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो भाई ने कहा कि भाई नहीं छोड़ करके जाएगी, विवाह तो करना ही है और ससुराल भी जाना ही पड़ता है, यह कि हम छोड़ जाएं। तो पोखरण को दहेज में दे दिया, और रामदेव जी ने अपनी एक नई जगह बसा ली, रूणेचा। यहाँ राम सरोवर तालाब बनवाया और यहीं पर ये रहने लग गए। राम सरोवर तालाब के किनारे ही रामदेव जी ने समाधि ले ली। कब की बात है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, पर ये एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे, कवि थे। इन्होंने 24 बाणीय नाम के ग्रंथ की रचना की। 24 बाणीय, 24 बाणीय नाम का ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। इनकी 5 रंगों की ध्वजा होती है। इन्होंने कल अलग पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, ये पंथ क्या था कि अपने अपने रास्ते होते हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई जाति को मानता है, कोई धर्म को, कोई संप्रदाय को। इन्होंने कहा कि मैं अपना एक अलग पंथ बना रहा हूँ। कौन सा, कामड़िया। न कोई जाति है न धर्म है, तो इन्होंने क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाया है। तो ये कामड़िया पंथ के जो लोग हैं, रामदेव जी के मेले के अवसर पर अपने रामदेव जी की आराधना करते हैं। 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। इसके अलावा ये गांव-गांव में जाकर के रामदेव जी के जो 24 बाणियों में जो विचार थे, इनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये कामड़िया पंथ है जो किसके द्वारा चलाया गया था, रामदेव जी के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया है, रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी का जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसलिए इस तिथि को कहते हैं बाबारे बीज। और बाबारे बीज और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने समाधि ले ली। और इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का रामदेवरा जैसलमेर में मेला आयोजित होता है, जो कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ के क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां तो है ही सबसे बड़ा। इसके अलावा यदि सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें तो राजस्थान का ही सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है, रामदेव जी का मेला। तो ये थे अपने लोक देवता रामदेव जी। जय हिंद, धन्यवाद।